इस खबर के आने के बाद से ही चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर की बात की जाए या फिर एआईएडीएमके के मुख्यालय की बात की जाए या फिर जयललिता के सरकारी आवास के आसपास की बात की जाए, इन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, सोमवार देर शाम केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी चेन्नई पहुंचे थे, अपोलो अस्पताल गए थे। जयललिता की तबीयत के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की थी। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का निधन हो गया है। सोमवार देर रात 11:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। पिछले 74 दिन से वो चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती थी। रविवार सुबह खबर आई थी कि वो स्वस्थ हो गई हैं और उन्हें जल्दी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन दोपहर बाद 3 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल के सीसीयू में भर्ती किया गया। अड़सठ साल की जयललिता 22 सितंबर से अपोलो अस्पताल में भर्ती थी। रविवार सुबह यह कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक हो रही है और उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन रविवार दोपहर 3 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया। उसके बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया, लेकिन उनकी तबीयत बेहद गंभीर बनी रही। दिल्ली से एम्स के डॉक्टरों की एक टीम भी सोमवार दिन में चेन्नई पहुंची। उन्होंने अपोलो के डॉक्टरों के साथ मिलकर उनका इलाज जारी रखा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। और सोमवार देर रात 11:30 पर जयललिता ने आखिरी सांस ली और इस खबर की तस्दीक अपोलो अस्पताल ने भी कर दी है। आपको यह भी बता दें कि इस खबर के आने के बाद से ही चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एआईएडीएमके के दफ्तर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और जयललिता का जो सरकारी आवास है उसके आसपास भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अम्मा के नाम से बेहद मशहूर रही हैं जयललिता। उनके समर्थक उन्हें इसी नाम से बुलाते थे और यही वजह थी कि जिस दिन से 22 सितंबर से जिस दिन से जयललिता चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती हुई थी, उस दिन से उनके समर्थक लगातार उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर उनके समर्थक लगातार बैठे रहे, पूजा पाठ हवन वहां पर चलता रहा। जयललिता एक अभिनेत्री थी, एक राजनेता और एक कुशल प्रशासक। उनके हर रूप में उनके समर्थकों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया। वो तमिलनाडु के इतिहास में सबसे कम उम्र की पहली निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री बनी।
24 फरवरी 1948 को उनका जन्म अय्यर परिवार में हुआ था। ये परिवार मैसूर, जो कि अब कर्नाटक का हिस्सा है, वहां के मांड्या जिले के पांडवपुरा तालुक के मेलुरकोट में रहता था। जब जयललिता 2 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी मां, जो कि खुद एक अभिनेत्री थी, उन्होंने उन्हें उनके नाना नानी के पास छोड़ा। जयललिता पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। कहा जाता है कि वो एक एडवोकेट बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिल्मों की तरफ धकेल दिया। उन्नीस में रामाचंद्रन के निधन के बाद वो उनकी वारिस बनकर उभरी। आपको बता दें कि फिल्मी करियर के बाद 1982 में वो राजनीति में भी एमजीआर रामचंद्रन के साथ ही आई थी। उन्नीस से 1989 के दौरान वो राज्यसभा में सांसद भी रही। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको एक बार फिर रूबरू करवा दें। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता अब हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने सोमवार देर रात 11:30 पर चेन्नई के अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली। पिछले 74 दिन से वो उस अस्पताल में भर्ती थी। अपोलो अस्पताल की तरफ से बाकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि सोमवार रात 11:30 पर उन्होंने आखिरी सांस ली।